उस होटल रूम से निकलने के बाद अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि वो मिलेंगे, लेकिन ये तो कभी नहीं सोचा था कि वो इस हालात में मिलेंगे, कि वो यहाँ पर म्यूटेटेड रैट्स के एवोल्यूशन के बारे में देखने के लिए आएगा और वो उसे एक्सपेरिमेंट पॉड में मिलेगी। इसके बाद वो सोचता है कि अभी के लिए सब छोड़ता हूँ और इसे बचाने पर ध्यान देता हूँ, और इसके साथ वो एक पंच मारकर उस शेल को तोड़ देता है और उसे तोड़ने के बाद उस लड़की को उठा लेता है ताकि उसे चोट ना लग जाए। लेकिन वहां पर जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ था उसकी वजह से वो बेहोश हो चुकी थी। लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी आंखें खुलती हैं और वो देखती है कि उसके सामने अर्जुन है, और वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उस दिन के बाद उसने भी कभी नहीं सोचा था कि वो अर्जुन से कभी मिलेगी। लेकिन अर्जुन उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ, ये मैं ही हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट से तो बचा लिया है और मैं तुम्हें यहाँ से भी बचा कर ले जाऊंगा। लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हूँ और मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। वो बहुत धीरे धीरे बोल रही थी, इसलिए अर्जुन उसे सुन नहीं पाता और उसे कहता है कि तुमने क्या कहा। वो उसे दोबारा से बताती है कि उसे भूख लगी है और अर्जुन उसे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा खाना दूंगा। और जैसे वो ये कहता है उसके पीछे वाले दरवाजे पर किसी की खटखटाने की आवाज आती है और वो जोर जोर से दरवाजे पर मुक्का मारने लगता है कि उसे जाने दो वहां से। और तभी अर्जुन और उस लड़की पर आइस एरोस का हमला होता है, लेकिन अर्जुन इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे बस अपने हाथों से पकड़ लेता है। लेकिन तब भी अर्जुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो देखता है कि उस पर हमला किसने किया था, और उन पर हमला करने वाला था डॉक्टर लियो। और वो डॉक्टर भी उस टाइम पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो उसे कहता है कि इस लड़की को छोड़ दो, इसे मैंने अपने लिए पसंद किया है। और ये सुनकर अर्जुन कहता है अपने लिए पसंद किया है, और उसके हाथ में जो एरो होता है उसे तोड़ देता है। अर्जुन उसे कहता है कि मॉल में रखा हुआ कोई बैग नहीं है जिसे तुमने अपने लिए चूज किया है, ये एक इंसान है। और ये सुनकर डॉक्टर बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और उसे कहता है कि पोस्ट अपोकलिप्टिक टाइम में मेरे जैसा इंसान, मेरे जैसा डॉक्टर, मेरे जैसा साइंटिस्ट जिसने इस एवोल्यूशन में इतना बड़ा काम किया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट लोग होंगे, और हम जैसे लोग इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे, और बाकी जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें बैग कहो या चींटी बराबर, वो सिर्फ हमारे यूज करने के लिए बने हैं। और ऐसे टाइम में वो मेरी वाइफ बने, मेरी गर्लफ्रेंड बने, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। अर्जुन गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने जितना सुना था तुम मुझसे भी ज्यादा पागल और बेवकूफ हो। और वो लड़की जो कि अभी अभी एक्सपेरिमेंट पॉड से निकली थी, उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट होने लग जाती है, और तभी वो पलट जाती है और अर्जुन को हग कर लेती है और उसे कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाना। अर्जुन उससे शॉक होकर देखता है कि इसे क्या हुआ, और वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन तब भी वो उसे हग करके रखती है, जिसे देखकर डॉक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और ये देखकर वो डॉक्टर गुस्से से लाल हो जाता है क्योंकि वो मन ही मन उसे अपनी वाइफ मान चुका था, और इस टाइम पर वो किसी और को हग कर रही थी, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अर्जुन को कहता है कि उसे जाने दो, उससे दूर हट जाओ, और ये कहते ही वो उस पर अटैक करने के लिए वहां से भागता है। वो मेरी वाइफ है, उससे दूर हट जाओ। उसे अटैक करता हुआ देखकर अर्जुन एक टेबल पर लात मारता है जो कि उड़ती हुई उसकी तरफ जाती है, लेकिन डॉक्टर भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एक हाथ से उसे दूर फेंक देता है। और जब वो उस टेबल को साइड हटाता है तो वो सामने कुछ देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान, परेशान और गुस्सा हो जाता है। अर्जुन और वो लड़की किस कर रहे थे और वो डॉक्टर देख रहा था कि वो कब हटेंगे, लेकिन वो तब भी किस कर रहे थे। और इसके बाद वो लड़की अर्जुन को कहती कि पिछली बार तुम मुझे छोड़ गए थे, लेकिन इस बार प्लीज मुझ पर एक एहसान करना, अकेला छोड़कर मत जाना। और इसके बाद वो अर्जुन को दोबारा से हग कर लेती है, और अब तक ये सब देखकर डॉक्टर की नसें फटने वाली थी, और वो कहता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब तो मुझे अपनी असली पावर दिखानी ही पड़ेगी। और वो अब उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है, और ट्रांसफॉर्म होने से पहले वो एक आखिरी शब्द कहता है कि अब अगर मैं मरूंगा तो तुम भी मेरे साथ मरोगी। और इसी के साथ उसकी पूरी बॉडी चेंज होने लग जाती है, उसके दांत बदल जाते हैं, उसके दांत बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह हो जाते हैं, उसकी बॉडी से फैट और मसल्स गायब होने लग जाते हैं, उसकी स्किन बिल्कुल उसकी बोन्स पर चिपक जाती है, उसके नाखून बहुत बड़े बड़े जैसे क्लोज होते हैं टाइगर के, वैसे हो जाता है। और फाइनली वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है वुल्फ और चूहे का मिक्सचर। और इसके बाद वो अपना डायलॉग बोलता है कि आओ तुम्हें दिखाऊं भगवान की ताकत क्या होती है, इस पोस्ट अपोकलिप्टिक टाइम में मैं भगवान। लेकिन सच में वो दिखने में बहुत ज्यादा घिनौना और घटिया लग रहा था। दूसरी तरफ अर्जुन उसे अब तक हग कर रहा था, लेकिन उसकी पावर्स रिलीज होना शुरू हो जाती है, उसके चारों तरफ एक रेड कलर का ऑरा था। और जब तक वो ट्रांसफॉर्म हो रहा था उसी बीच उस लड़की को साइड में बैठाता है, और उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसीलिए अपने स्टोरेज से निकाल कर उसे खाने के लिए कुछ दे देता है। और जब अर्जुन ये कर रहा था वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन अब अर्जुन अपने उल्टे हाथ से बस एक स्लैश मारता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और हवा में उसका खून उड़ रहा होता है। और इसी बीच अर्जुन सोचता है कि बस इतनी ही ताकत थी तुम्हारी। और इसी बीच वो लड़की चॉकलेट खा रही थी जो कि अर्जुन ने उसे दी थी, जिसकी वजह से उसकी पावर्स रिकवर हो जाती हैं। और वो बाहर खिड़की की तरफ देखते हुए कहती है नीचे जो लोग हैं क्या वो तुम्हारे दोस्त हैं। अर्जुन उसे कहता
कहता है कि हाँ जो नीचे है वो मेरे दोस्त हैं, लेकिन क्या हुआ। और इसके बाद वो खड़ी होती है और कहती है तुमने मुझे खाना खिलाया तो इसके बदले में मुझे तुम्हें कुछ तो देना ही होगा। इसके बाद वो पास ही पड़ी एक चेयर उठाती है और खिड़की पर दे मारती है, जिसकी वजह से शीशा टूट जाता है। वो खिड़की पर खड़ी होकर कहती है कि तुम इसे संभालो, नीचे की चिंता मत करना, नीचे जो कुछ भी होगा उसे मैं संभाल लूंगी, लेकिन हाँ ध्यान रखना ये प्रोफेसर इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। और उसके बाद उस खिड़की से जंप कर देती है और इतनी ऊंची हाइट से कूदने के बाद ये बात तो पक्का है कि उसके पास कुछ ना कुछ पावर्स थी। और जब वो हवा में थी वो एक वर्ड चिल्लाती है, एक्सपैंड। तारा, रजत, नकुल और बाकी सबको सारे उनके दुश्मनों ने घेर रखा था, लेकिन तभी उनके पीछे से एक बहुत बड़ी धमाके की आवाज आती है। उन्हें लगता है कोई और मॉन्स्टर उनके पीछे आ गया है, लेकिन वहां पर वो लड़की ने जंप किया था और अब वो साइज में कुछ ज्यादा ही बड़ी हो चुकी है, इतनी बड़ी कि जो पूरा अरीना था वो उसने तोड़ दिया था। वो सब लोग पीछे मुड़ते हैं और उनका ध्यान उस लड़की पर जाता है और उसके बाद वो खुद को संभालती है और उन सबको कहती है कि मैं अर्जुन की दोस्त हूँ, अर्जुन ने मेरी हेल्प की है इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तो अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर वो थोड़ा सा होश में आती है और अपने आप को देखती है कि वो बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, लेकिन उसने बहुत कम कपड़े पहने थे, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा शाय हो जाती है। और इसी बीच बहुत सारे रेड मॉन्स्टर उन पर हमला कर रहे थे। ये देखकर अर्जुन के सारे दोस्त डर जाते हैं कि अब क्या होगा, लेकिन वो खड़ी होती है और कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना। और फिर वो अपने पैर से ही उस मॉन्स्टर को कुचल देती है। और बाकी सारे चूहे ये सारी चीजें देख रहे थे, लेकिन तब भी वो डरे नहीं और वो वहां से भागे नहीं, क्योंकि वहां पर हजारों की तादाद में वो चूहे थे। और अब उन चूहों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया था जिनके पास पावर्स नहीं थी। और वहां पर कुछ चूहे ज्यादा ही बढ़ते जा रहे थे, जिन्हें देखकर वो लड़की रोने लग जाती है कि इतने सारे मॉन्स्टर को मैं खुद हैंडल नहीं कर सकती। और वो डर की वजह से यहाँ वहां कूदने लग जाती है उन चूहों से बचने के लिए, लेकिन उसका साइज इतना ज्यादा बड़ा हो चुका था कि वो दूसरों को कुचल सकती थी, जिसकी वजह से तारा, रजत, नकुल और बाकी सारे लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं, इस डर से कहीं वो उसके पैर के नीचे ना आ जाएं। लेकिन भागते हुए चिल्लाते भी हैं कि तुमने तो कहा था तुम हमारी मदद करोगी, लेकिन हमें मारने पे क्यों तुली हो तुम। और दूसरी तरफ तारा भी सबको चिल्ला चिल्ला कर बताते ही इससे दूर रहना, क्योंकि इसे पता नहीं है कि ये अपने पावर्स के साथ क्या कर रही है और ये किसी को भी मार सकती है। अर्जुन ऊपर से ये सब कुछ देख रहा था और वो बहुत ज्यादा हैरान था कि इस लड़की के पास पावर्स है। उसे पता था कि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए, इसके पास कुछ ना कुछ पावर होंगी, लेकिन इतनी अच्छी पावर होंगी। अर्जुन अब खिड़की से बाहर देख रहा था, वो सोच रहा था कि वो अपने दोस्तों की हेल्प करे, लेकिन तभी उसके पीछे भी वो सारे चूहे आ जाते हैं। अर्जुन मुड़कर उनकी तरफ देखता है और कहता है जैसा मैंने सोचा था, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाले। और तभी वो सारे चूहे अर्जुन की बॉडी ऊपर चढ़ने शुरू कर जाते हैं, लेकिन अर्जुन वहां पर वैसे का वैसा ही खड़ा था और धीरे धीरे वो चूहे इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि सिर्फ अर्जुन का चेहरा दिखाई देता है और उसके बाद वो चेहरा भी दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर कुछ अजीब सा होता है, जितने भी वो चूहे होते हैं वो मिक्स होने लग जाते हैं जैसे वो कोई लिक्विड हो। और तभी उस लिक्विड से एक हाथ निकलता है और धीरे धीरे वो एक मॉन्स्टर की शेप ले लेता है, जो कि बिल्कुल डॉक्टर लियो जैसा था। और यही उसकी पावर्स है कि वो अपने आप को बहुत छोटे छोटे चूहों में डिवाइड कर सकता है और अपनी बॉडी को लिक्विड भी बना सकता है। और अब अर्जुन उसके अंदर कैद हो चुका था और अब वो और भी ज्यादा खतरनाक दिखने लगा था और अब शायद उसकी पावर्स और भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। तभी हमें दिखाया जाता नीचे जितने भी चूहे थे वो सब लोग एक लाइन में बैठकर उसे रिस्पेक्ट दे रही थी और उन्हें घुटनों पर बैठ गई थी। डॉक्टर लियो वहां की छत पर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था और बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन नीचे जो भी लोग थे वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे कि ये रुक क्यों गए और ये किसे देख रहे हैं। उसके बाद वो ऊपर देखते हैं और उन्हें वो भयानक मॉन्स्टर दिखाई देता है। तभी वो लड़की जिसने अभी अभी अपनी पावर्स को एक्टिवेट किया था वो एक मेटल रोड उठाती है और उन सब चूहों को मारने लग जाती है। और तभी डॉक्टर लियो के सामने जाकर कहती है, बदबूदार चूहे मुझे एक बात बता कि अर्जुन कहाँ पर है, तूने उसके साथ क्या किया। और इसके बाद वो डॉक्टर जोर जोर से हंसने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझे छोड़कर जाओगी और वो जिंदा बच जाएगा, वो मर चुका है और अब तुम भी मरने वाली हो। और ये कहते ही वहां पर जितने भी चूहे थे वो उस लड़की पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसका वहां पर ध्यान नहीं था, इसीलिए वो जमीन पर गिर जाती है और धीरे धीरे चूहे उस पर आना शुरू कर देते हैं और वो रोने लग जाती है कि मैं इतने सारे मॉन्स्टर को हैंडल नहीं कर सकती। और वहां पर अर्जुन के टीम के जितने भी मेंबर्स थे, रजत, नकुल, तारा, सब लोग उन चूहों से फाइट करना शुरू कर देते ताकि उस लड़की को बचा सके। लेकिन वहां पर बहुत सारे चूहे थे जो कि उन्हें ओवर पावर कर रहे थे। लेकिन तभी जो डॉक्टर अभी तक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, हंस रहा था, उसे बहुत ही अजीब सा फील होता है, उसे डर महसूस होता है और उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है।
लेकिन तभी उसकी चेस्ट से 2 हाथ निकलते हैं और ये और कोई नहीं अर्जुन था। और वो बहुत ज्यादा हैरान था कि ये क्या हो रहा है। और तभी अर्जुन अपनी पूरी पावर लगाता है और उसे 2 टुकड़ों में चीर देता है और वो बाहर आता है। उसके पूरी बॉडी पर खून लगा हुआ था और उसके हाथ में कुछ था, उसके हाथ में वो क्रिस्टल था जिससे पावर मिलती है। और वो बाहर आने के बाद कहता है मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया है ढूंढने में, लेकिन अब भी डॉक्टर बहुत ज्यादा हैरान था कि ये बाहर कैसे आया, मैंने इसे पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लिया था और इसके हाथ में क्या है। ये था इसका लेटेस्ट चैप्टर। जब तक इसका क्रिएटर नेक्स्ट चैप्टर निकालता है तब तक तुम लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा मैं उसे क्रिएट करके अपलोड कर दूंगा।